गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? गुड मॉर्निंग मैम। यस, आ रही है मैम। यस एक मैम। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, जो हमारा कल फर्स्ट चैप्टर में रह गया था। फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन लिखना है सबने। शो दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, मैं लिख ही देती हूँ, बोर्ड पे लिख लेना। शो दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ अ डैम ऑसिलेटर इक्वल टू rate of work done against the resistive force. सबको विजिबल है क्वेश्चन? हाँ जी, लिख लिया क्वेश्चन? मैम सबसे लास्ट में क्या लिखा है आपने? 3 वर्ड्स द के बाद में। Of a damped oscillator is equal to the rate of work done against the resistive force. फर्स्ट So, टॉपिक स्टार्ट कराया मैम अभी। हाँ जी, फर्स्ट टॉपिक ही है ना मैम, ये इससे पहले कुछ हुआ है टॉपिक? नहीं स्टार्ट ही अभी हुआ है ये। और जो कल हमारा रहता था ना, उसका टॉपिक है ये। कौन सा मैम? कल एक उसमें रहता था ना, रेट ऑफ वर्क डन, कुछ हाँ था जी हाँ जी। एनर्जी लॉस के इक्वल है। हाँ जी मैम। वो वाला टॉपिक है ये। ठीक है मैम। मैम 1 मिनट नोट कर लेंगे। करो जल्दी से नोट। अब देखो हमारे पास उन्होंने बोला है रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, सबसे पहले हमें एनर्जी पता होनी चाहिए ऑसिलेटर की क्या होती है। किसी की भी एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी की भी एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। और मुझे बताओ, इसके लिए ऑसिलेटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैं ऑलरेडी ये क्लास में बता चुकी हूँ। मैम सेम हाफ ही के होगी एक्स 1 बाय स्क्वायर। के स्क्वायर। यस, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वेलोसिटी को भी हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 m dx बाई dt। वेलोसिटी को लिख दिया dx बाई dt उसका होल स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब देखो, ये तो आई हमारी एनर्जी। ये क्या आई है? एनर्जी। बट हमने क्या निकालना है? रेट ऑफ एनर्जी लॉस। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी लॉस। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रेट मींस टाइम के साथ डेरिवेटिव कर देना है आपने। ठीक है, रेट का क्या मतलब होता है कि कोई क्वांटिटी टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है, तो हम क्या करेंगे? टाइम के साथ क्या कर देंगे? डेरिवेटिव। तो टाइम के साथ डेरिवेटिव किया du बाई dt। ठीक है, 1/2 m कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा। पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो जाएगी। सॉरी,
2 माइनस 1 1 ही रह जाएगा। अब पावर को छोड़ के डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार तो ऑलरेडी है, एक बार दोबारा से कर दोगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन का टाइम के साथ डेरिवेटिव करना है। तो इसका कैसे करेंगे, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, फिर पावर छोड़ के डेरिवेटिव करोगे। एक तो है, एक तो ऑलरेडी डेरिवेटिव पड़ा है, एक ये दोबारा आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 के पावर आगे आ गई 2x इनटू पावर को छोड़ के डेरिवेटिव dx/dt। यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो du/dt इसके इक्वल आया m dx/dt, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस प्लस kx dx/dt। इतनी चीज आ गई है। पहले बताओ जल्दी से, इतनी चीज क्लियर है सबको? हाँ जी, Yes, इतनी। अब देखो यहाँ पे dx/dt कॉमन निकल रहा है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेती हूँ। m डबल डेरिवेटिव मैम नीचे नजर नहीं आएगा, kx। हाँ जी, नीचे अब नजर नहीं आ रहा। अब देखो, हाँ जी मैम। देखो मैंने क्या किया, dx/dt कॉमन निकाल लिया, नीचे क्या बचा, m ये चीज प्लस k x बच जाएगा, dx/dt बाहर लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास du/dt की वैल्यू कितनी आ। अब नेक्स्ट चीज, हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर किया है, क्या हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर किया है, चाहे आप मैकेनिकल की बात करो चाहे आप इलेक्ट्रिकल की बात करो, तो अगर हम उसकी इक्वेशन देखें तो ये होती है d2x/dt²। बताओ क्या होती है, मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग बताओगे बिना देखे। प्लस r/m। तो r/m को क्या लिख सकते थे, 2b। हाँ जी, 2b लिखा था ना, हाँ जी, यस dx/dt आगे प्लस k/mx। इसको क्या उसको लिखते ओमेगा थे, लिखा था, ओमेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर। इज इक्वल टू 0, ये लिखते थे हम इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे पहले वाली वैल्यूज लेके चले, यहाँ पे हमने लिखा था r/m, यहाँ पे हमने लिखा है k/m, ये लिखते हैं। इस m को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, m dx² प्लस r यहाँ से कट जाएगा dx/dt। मैंने क्या किया, जो हमने m से हम डिवाइड करते हैं ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के साथ m पड़ा है, तो मैंने क्या किया, सारे इक्वेशन को m के साथ मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे m कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी m कैंसिल हो जाएगा। तो एक चीज देखो, इतनी चीज दिख रही है आप लोगों को, ये फर्स्ट टर्म प्लस ये वाली टर्म, इस तरफ विजिबल है, फर्स्ट टर्म प्लस ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस r dx/dt के इक्वल लिख सकते हैं हम। देखो इतनी टर्म को हम माइनस r dx/dt के इक्वल लिख सकते हैं। देखो इतनी चीज की वैल्यू, इतनी क्वांटिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, माइनस r dx/dt। ठीक है, तो अब इसको हम लिख देते हैं फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस, लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वजह से तो फोर्स लिखी थी हमने। ये भी फोर्स है, ये देखो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो ये भी तो फोर्स होगी, बट ये फोर्स किसकी वजह से है, ये तो हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने फोर्स लगाई है वो है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ये क्या है, डैम्पिंग फोर्स बोल सकते हो या फिर रेजिस्टिव फोर्स बोल सकते हो इसको। तो मैंने इसको लिख दिया माइनस f(r) लिखो, चाहे इसको f(d) लिखो, f(d) मींस डैम्पिंग फोर्स हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो क्या बनेगा, du/dt इज इक्वल टू इसकी, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, माइनस f(r) dx/dt, ये बन गया। ठीक है, अब अगर मैं फोर्स को अंदर ले जाऊं, अगर मैं फोर्स को
अंदर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, dx by dt फोर्स इनटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ना आएगा, क्योंकि एक पहले भी तो डी एक्स बाई डी टी पड़ा है ना, और उसके पूरे की वैल्यू जब पुट, ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा वो आर वाली पुट कर रहे हैं, ठीक है मैम। मैंने इसको लिख दिया है, हाँ ठीक जी है। मैम, ठीक है ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैम वर्क। वर्क। वर्क वर्क। मैम। अगर यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dw हो जाएगा, मींस चेंज इन वर्क डन। तो ये चीज निकल के आ गई है, du by dt, इस नेगेटिव साइन को इस तरफ ले आओ, वर्क डन। तो देखो ये चीज आपको दिख रही है, हमारे पास क्या निकल के आई है, ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, एनर्जी लॉस, यहाँ पे क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन आ गया है। और यही चीज हमने क्वेश्चन में पूछी थी कि प्रूफ करनी है, और यही आपके डायरेक्ट सिलेबस में गिवन थी, ठीक है। उन्होंने ना साथ में प्रॉब्लम्स लिखा था, तो ये प्रॉब्लम्स में मेंशन थी। करना कुछ नहीं था, आपको सिर्फ क्या पता थी कि एनर्जी लॉस निकालना है, ठीक है। एनर्जी आपको पता है, टाइम के रेट निकालने के लिए टाइम के साथ डेरिवेटिव कर दो, तो आगे आपने सॉल्व करके हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज प्रूफ हो जाती है। अगर आपको डायरेक्ट आता है कि du बाई डी टी किसके इक्वल होता है, माइनस dw बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक मिनट, कोई और प्रॉब्लम देखते हैं साथ में। मैम कल वाले लेक्चर को क्या करें फिर? एक्चुअली ना मेरे को ये, मैंने तभी पूछा था कि आप लोग कल रिकॉर्डिंग चली थी क्लास की, मैम मैंने तो लगाई नहीं। बाकियों को पूछ रही हूँ जिसने यस लगाई मैम, थी। चली थी, शायद चली थी। हाँ जी मैम, ऑन थी रिकॉर्डिंग तो। कौन थी? तो देखना पड़ेगा, एक्चुअली रिकॉर्डिंग पहुंची नहीं यूट्यूब तक, या तो किसी ने लेफ्ट नहीं किया मीटिंग अभी तक, इस वजह से वो अपलोड ही नहीं हुई। चलो मैं देखती हूँ, अगर हो जाए अपलोड तो मैं सेंड कर दूंगी। मैम पर आप ना जब लीव करते हो तो मीटिंग फॉर एंड करके लीव किया करो, एंड मीटिंग फॉर ऑल सच। ये ऑप्शन आता है? हाँ जी मैम, अच्छा, तो अपने आप सारे ना सारे बार हो जाते हैं। चलो आज ये करूंगी मैं। हाँ जी, क्योंकि आप तो होस्ट हो, आप कर सकते हो। ओके, आज करूंगी ये। चलो कर दूं रब इसको। यस मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट देखो, हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फोर्स ऑसिलेटर। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑसिलेटर। फोर्स ऑसिलेटर में आपको नाम से ही दिख रहा है कि ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। हम देखो अब सिचुएशन क्या हो गई है, पहले हम क्या कर रहे थे, उसको डिस्टर्ब करके यहाँ से छोड़ रहे थे, तो वो अपने आप ऑसिलेशन कर रहा था। ऑसिलेशन अगर हम आइडल केस की बात करें तो वो अनडैम्प हो जाता है कि उसके ऑसिलेशन कभी बंद ही नहीं होगी। अगर हम रियल लाइफ में देखें, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो उसकी ऑसिलेशन है वो क्या है, डिक्रीज होती रहती है, और एक पॉइंट पे वो चीज रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने हाथ से फोर्स लगाना, एक बार लगा के छोड़ दिया, ठीक है। अगर हम वो चीज ना छोड़े, ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूसली उस पे कोई भी फोर्स लगती रहे, ठीक है, अगर सिस्टम पे कोई ना कोई फोर्स लग रही है, एक्सटर्नली कोई फोर्स लग रही है, उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑसिलेटर, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑसिलेटर। अभी हमने एक बार फोर्स लगा के नहीं छोड़ना है, अब उसके जितनी टाइम उसका मोशन चलेगा उतना टाइम उसके ऊपर फोर्स लगने वाली है, ठीक है। अगर हमारे पास फिर से दो केसेस आ जाएंगे, एक मैकेनिकल ऑसिलेटर का, एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का। अगर हम मैकेनिकल ऑसिलेटर की बात करें,
मैकेनिकल ऑसिलेटर में आप लोगों ने ये इक्वेशन लिखी थी, कौन सी इक्वेशन लिखी थी? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम प्लस v dx by dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या लिखते थे? 0, क्योंकि यहाँ पे आपने एक बार फोर्स लगा के छोड़ दी, तो अब 0 नहीं लिखना, अब 0 नहीं लिखना। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं। वो कितनी फोर्स लगा रहे हैं? F इज इक्वल टू एफ नॉट ई रेस टू पावर आईटा ओमेगा टी। तो यहाँ पे राइट साइड पे अब 0 नहीं आएगा, राइट साइड पे अब 0 नहीं आएगा, ये इतना आ जाएगा एफ नॉट ई रेस टू पावर आईटा ओमेगा टी। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स है जो वो इतनी निकल के आएगी। ठीक है, अब कंपेयर करते रहो चीजों को। अगर आप अनडैम्प्ड ऑसिलेटर में थे, अनडैम्प्ड ऑसिलेटर में ये चीज और ये चीज नहीं थी, ठीक है, सिर्फ ये वाली क्वांटिटी थी। जब आप डैम्प्ड ऑसिलेटर में आए तो ये वाली टर्म आ गई ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, और जब आप फोर्स ऑसिलेटर में आए तो राइट हैंड साइड पे ये एक कॉन्टिन्यूसली फोर्स क्या करती रहेगी? काम करती रहेगी। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन गई है। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में भी यही हो जाएगी और मैकेनिकल ऑसिलेटर में भी हमारे पास राइट साइड पे यही चीज आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है वही, जैसे हमने वहां पे उसका सोल्यूशन फाइंड किया था, हमने यहाँ पे भी सोल्यूशन फाइंड करना है। बट अब हमारे पास दो तरह के केसेस आते हैं, हमारे पास दो तरह के केसेस आते हैं। जैसे वैसे फोर्स ऑसिलेटर की कोई एग्जांपल हो सकता है? फोर्स ऑसिलेटर की कोई एग्जांपल हो सकता है? फोर्स ऑसिलेटर की कोई एग्जांपल डेली लाइफ में आप लोग देखते हो, डेली करते हो ये चीज? मैम जैसे हम लोग पेंडुलम वॉच की बात कर सकते हैं। हो सकते हो, आप लोग गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो ना, वहां पे क्या होता है, आपका रेस पे हाथ रहता है। ठीक है, अगर आपने रेस एक बार करके मीन्स जैसे 40 करके छोड़ दी, तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे वो कम होती रहेगी। तो वो क्या है कि डैम्प्ड ऑसिलेटर का काम करती है। बट अगर आप रेस पे हाथ रख ही रखोगे, हाँ उतनी स्पीड पे ही काम करते रहोगे, तो वो किसकी तरह काम करेगी? तो फोर्स ऑसिलेटर की तरह, कि जब तक फोर्स चलेगी, मीन्स अगर आपने जब तक चलाना है उस पर आप फोर्स लगानी पड़ेगी। वही काम यहाँ पे है कि हमें एक्सटर्नल एजेंसी कोई कॉन्टिन्यूसली लगानी पड़ेगी थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, तो ये काम करता है फोर्स ऑसिलेटर। तो हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, वो एक्सटर्नली फोर्स यहाँ पे लगती है। अब देखो हमारे पास दो तरह के सिस्टम मींस दो तरह की स्टेट आती है, एक ट्रांजिएंट स्टेट होती है, एक स्टेडी स्टेट होती है। अब ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होता है? ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। अभी कि जस्ट हमने अभी फोर्स लगाना स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी हमने जस्ट फोर्स लगाना स्टार्ट किया है। जैसे अभी हमने जैसे स्कूटी घर से बाहर निकाली, जब भी अभी हमने जस्ट ऑन ही की है, ठीक है, ऑन करके भी रेस देना स्टार्ट ही किया है, तो उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे कोई ज्यादा फोर्स अभी स्टार्टिंग में नहीं लग रही होगी। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब होता है कि अभी जस्ट अभी कुछ स्टार्टिंग वाले कुछ सेकेंड है। ठीक है, स्टार्टिंग वाले कुछ सेकेंड है जिसमें आपने अभी फोर्स लगाना जस्ट स्टार्ट किया है। तो अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है तो ये फैक्टर इतना मैटर नहीं करता है, ये वाला फैक्टर इतना मैटर नहीं करता है। तो ट्रांजिएंट स्टेट में हम इस टर्म को इक्वल टू 0 लेके चल पड़ते हैं, ये होता है 2b dx by dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है, अभी आपकी फोर्स उस लेवल तक नहीं पहुंची है, अभी आपकी फोर्स इतनी
मीन्स अभी आपकी फोर्स इतनी है कि अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली 0 लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट है अभी, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। उसके इसको बाद आती है, बोल सकते हैं, हाँ जी इनिशियल स्टेट भी बोल सकते हैं। बोल सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अच्छा, अब उसके बाद ट्रांजिएंट स्टेट के लिए तो हम अब तक काम कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं। वैसे इसके लिए काम हम अभी तक मैकेनिकल में मैम, मैकेनिकल ऑसिलेटर में। डैम्प्ड ऑसिलेटर, ये क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेटर है, ठीक है। अच्छा, तो डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए हम काम कर चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या बचती है, स्टेडी स्टेट, ठीक है। हमारे पास क्या बचती है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में अभी एक क्वेश्चन आएगी, स्टेडी स्टेट के लिए हमारे पास ये चीज बचती है, ठीक है। मीन्स जब हम अभी जस्ट फोर्स लगानी स्टार्ट हो गई है, अब हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो राइट हैंड साइड पे हमें फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ लिखनी पड़ेगी, वो हमने लिख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखो, वो हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अभी हमने इसका क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। तो वो सोल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सोल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैम डी की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। हम नॉन होमोजीनियस के साथ आप लोगों ने काम किया हुआ है, हाँ जी नॉन मैम। होमोजीनियस सेकेंड यस ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैम कर लिया है मैम। कर लिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। dx by dt plus omega naught square x is equal to f naught e raised to power iota omega t, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट के लिए काम कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे अगर हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, बट ना वो चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बहुत ज्यादा। हम ना इसको फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने का मेथड इसको ना अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो जो इसका सोल्यूशन है वो मैं ये लेके चल रही हूँ, ए ई रेज टू पावर आइटा ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं इसका सोल्यूशन ये लेके चल पड़ू, x इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आइटा ओमेगा टी, क्योंकि जैसी फोर्स लग रही है वैसा ही सोल्यूशन निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है। ए क्या होगा, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड। तो अब अगर मैं ये सोल्यूशन लेट करके चल पड़ू, ठीक है, अगर मैं ये सोल्यूशन लेट करके चल पड़ू, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ए ई रेज टू पावर आइटा ओमेगा टी। अब आपने क्या करना है, ये चीज बैक सब्स्टिट्यूट करनी है। तो बैक सब्स्टिट्यूट यहाँ पे तो कर दोगे, यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ से dx by dt निकालो, क्या होगा, dx by dt निकालो, क्या बनेगा, a इसका डेरिवेटिव करोगे अल्फा ओमेगा e raised to power अल्फा ओमेगा t, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं टाइम के साथ तो क्या बनेगा, dx by dt इज इक्वल टू a आइटा ओमेगा e raised to power आइटा ओमेगा t। अब इसका आपने कर देना है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो a इसका होल स्क्वायर आ जाएगा e raised to power आइटा ओमेगा t, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या बनेगा, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू a आइटा ओमेगा स्क्वायर e raised to power आइटा ओमेगा t प्लस 2b। एक चीज और यहाँ पे ना गड़बड़ होगी फिर,
यहाँ पे गड़बड़ पता किस वजह से आएगी, इसकी वजह से आएगी। यहाँ पे ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना, यहाँ पे इस चीज को पहले ही लिख लो, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने नहीं करनी है कि एंड में जाके फिर वो गड़बड़ कर देती है वैल्यू। तो स्टार्टिंग में ही इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना, जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके चलते हैं ना वही लिखना, ऐसे ही लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आर मैम क्या होता है, यही होता है ना, यस मैम ठीक है। तो यही चीज लेके चलना स्टार्टिंग में, चाहे इसको ना कॉपी पे काटा कुटा मार के लिख लो दोबारा से, क्योंकि काम हमने इसी के साथ करना है, ठीक है। ये लिखना, हमने v और r वाली जो वैल्यूज है वो रिमूव कर दी है, v और ओमेगा वाली, सिर्फ ये चीज लिखी है, वैल्यूज आपने इसी में सब्स्टिट्यूट करनी है। क्योंकि मैम अगर हम m से डिवाइड करेंगे तो इस साइड उस साइड तो 0 तक ही हाँ, फर्क नहीं पड़ता है, फिर m इसमें से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इस तरफ भी फोर्स है, इस तरफ भी फोर्स है, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक है मैम। क्योंकि अभी ये इक्वेशन है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो ये भी क्या है, फोर्स ही है, अदरवाइज फिर ये दिक्कत क्रिएट करेगा। तो इसको हम ऐसे ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, m डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये रही, a आइटा ओमेगा स्क्वायर e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा t प्लस r dx by dt की a आइटा ओमेगा e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा t प्लस kx, x की वैल्यू a e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा t is equal to f नॉट e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा t। आपको यहाँ से देखो e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा t, e रेज़ टू पावर डबल कैसे लिख दिया, e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा t, e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा t कॉमन निकाल के इस तरफ वाले से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा m आइटा का स्क्वायर करोगे माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर a प्लस यहाँ पे r a आइटा ओमेगा प्लस के a इज इक्वल टू एफ नॉट। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की क्या वैल्यू निकलेगी, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से r आइटा ओमेगा प्लस के इज इक्वल टू एफ नॉट। तो a की वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट बाय, इसको लिख सकते हैं k माइनस, देखो मैंने लिखा k, ये वाली टर्म आई प्लस आइटा आर ओमेगा। यहाँ तक देखो क्लियर है सभी को, यस मैम अब यहाँ से हम ओमेगा बाहर निकाल लेते हैं, ओमेगा बाहर निकाला तो ये क्या बनेगा, ओमेगा निकाल लिया बाहर, तो यहाँ से बन जाएगा के बाय ओमेगा माइनस एम ओमेगा प्लस आइटा आर, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। लिख लो इतना जल्दी से, लिख लिया मैम। अब इसको हम और छोटा करने के लिए, इसको हम और छोटा करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस आइटा ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस आइटा ओमेगा के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये, इसको रख कर देते हैं, यहाँ पे माइनस आइटा ओमेगा बोल रही हूँ, माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो और माइनस आइटा के साथ डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा, माइनस आइटा के साथ करना है, ए की वैल्यू बन गई है
माइनस एफ नॉट आयोटा, यहाँ पे ओमेगा। इस चीज को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो माइनस माइनस आइटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस आइटा स्क्वायर, तो ये बनेगा आर, ये बन जाएगा अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस आइटा ए ओमेगा माइनस एम ओमेगा। अगर आपने ये वाला माइनस खत्म करना है तो इसको खत्म कैसे कर सकते हो, इसको खत्म कैसे कर सकते हो, ये वाला माइनस बाहर लिख लो, ठीक है, माइनस कॉमन निकालोगे यहाँ पे बन जाएगा प्लस, इसको उल्टा दो। बताओ इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे? यस मैम। तो हमारे पास जो इतनी चीज आ गई है, इसमें इसको हम लिखते हैं ZM, इसको हम लिखते हैं ZM। ये इम्पीडेंस की तरह काम करता है। एक इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस होती है, ठीक है? अगर एक कंपोनेंट की है तो उसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं, अगर तीन चार कंपोनेंट्स इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी सर्किट की, उसको हम बोल देते हैं इम्पीडेंस। तो हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू निकल आई है एफ नॉट माइनस एफ नॉट आयोटा ओमेगा जेड, ये निकल के आ गया, ठीक है। मैम मैम के नीचे डब्लू, क्या डब्लू नहीं था मैम, एम कैसे आ गया मैम? ओमेगा ही था, ओमेगा था, ओके मैम। तो रेक्ट कर लो जहां जहां मैंने लिखा है। इसको ना वैसे कुछ ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके क्यों लिखा है, मैंने ऊपर ये ऐसा बना दिया है, ये क्या बता रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमें क्या बता रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो ये रियल पार्ट है, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट पड़ा है, ये क्या है रियल पार्ट और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट पड़ा है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे करके लिख लिया, ये दोनों साइड है। तो अब हमारे पास देखो ए की वैल्यू आ गई है, तो एक्स क्या निकल आया है, एक्स की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ नॉट आयोटा ओमेगा जेड कॉम्प्लेक्स e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। अब एक चीज हमने और की है, एक चीज हमने और की है, जेड की वैल्यू पर लिख लेते हैं, ये आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। देखो आप लोगों ने एक चीज की है, कल ही हमने एक चीज की थी कि अगर z इक्वल हो x प्लस आइटा y के, अगर z इक्वल हो x प्लस आइटा y के, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ r e रेज़ टू पावर आइटा फाई, z को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ r e रेज़ टू पावर आइटा फाई, और यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे r है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे फाई क्या है, फाई होता है tan इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है। फाई क्या होता है tan इनवर्स वाई बाय एक्स। अब यहाँ पे आपके पास जेड भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है, ये देखो जेड भी क्या पड़ा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है। अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है, इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ जेड, ये कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड e रेज़ टू पावर आइटा फाई, ठीक है, e रेज़ टू पावर आइटा फाई। तो जेडम की क्या वैल्यू होगी, जेडम हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस टैन ओमेगा माइनस के बाय ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, और फाई हो जाएगा tan इनवर्स पाई, ये वाला टैन ओमेगा माइनस के बाय ओमेगा डिवाइड बाय r। देखो ये चीज क्लियर है, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैम जेडम वाला दोबारा समझा दो, समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों ने ये नहीं किया कॉम्प्लेक्स नंबर में,
हाँ जी मैम, किए मैम, यहाँ नहीं पता लग रहा। कैसे किया? अ, इसको लॉग लेके, एक मिनट रुको, बता दूं कि ये क्या, आपको ये चीज नहीं पता लग रही कि इसको ये कैसे लिखा है? हाँ जी मैम। ये मैं बता देती हूँ, बहुत सिंपल है ये। देखो हमारे पास z है x प्लस आइटा y। आपने क्या करना है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, इसको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, इसको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हो, x को r cos ऑफ थीटा, y को r sin ऑफ थीटा। पहली चीज बताओ कि ये लिखते हो? हाँ जी मैम। लिखते है ना? तो z की वैल्यू यहाँ पे ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो r cos ऑफ थीटा प्लस r sin ऑफ थीटा, यहाँ पे आइटा है। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी r cos ऑफ थीटा, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी r sin ऑफ थीटा। तो r कॉमन निकल रहा है, निकाल लो। cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, क्या लिखते हैं हल्का इसको? cos मैम ये थीटा प्लस ई की पावर आइटा थीटा। आइटा थीटा। और r आपको पता ही है कि इसका होल स्क्वायर बनना है। r क्या होता है? मैम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी क्लियर है चीज? हाँ जी मैम। ठीक है, तो z को अगर हमने r थीटा की टर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। और r क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है इसका। और यहाँ पे जो पाई लिखा है वो क्या होगा? tan इनवर्स दिस बाय दिस। ठीक है, y बाय x। तो मैंने सेम चीज इसी को देख के यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक रियल पार्ट पड़ा है, एक इमेजिनरी पार्ट पड़ा है। तो यहाँ से z क्या, इसको हमने लिख दिया, r की जगह पे हमने क्या लिख दिया? zm। ठीक है, e रेज़ टू पावर आइटा फाइव, zm क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड ले लिया r का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर पाई क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y। y हमारा क्या है? ये x हमारा क्या है? ये y बाय x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे zm कॉम्प्लेक्स को ये लिख सकती हूँ चीज। क्लियर है? अभी भी किसी को डाउट हो पूछ सकते हो। तो x की वैल्यू निकल आई है a, ये कहाँ से आ गया? माइनस एफ नॉट आइटा ओमेगा की कितनी वैल्यू है? सॉरी, ओमेगा के साथ z कॉम्प्लेक्स की कितनी वैल्यू है? ये zm e रेज़ टू पावर आइटा 5 e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा। तो x की वैल्यू आ गई है एफ नॉट आइटा ओमेगा, ये आइटा 5 को ऊपर ले जाओ, zm e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा, ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म ऊपर जाएगी, नीचे प्लस से ऊपर जाके माइनस 5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब निकलेगा माइनस एफ नॉट आइटा ओमेगा zm e रेज़ टू पावर आइटा बाहर निकला, तो यहाँ से बन जाएगा ओमेगा टी माइनस 5। ये वैल्यू बन गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इतनी चीज क्लियर है सबको? मैम ई रेज टू पावर आइटा 5 कैसे लिखा? इन दोनों को इकट्ठा कर दो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। आइटा कॉमन लिख लिया, ओमेगा टी माइनस 5। आप लोग ना 5 मिनट रुकना, मैं ना एक्सटेंशन लेके आती हूँ, इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। 5 मिनट रुकना।
तो देखो हमारे पास x की ये वैल्यू थी, ठीक है, x की हमारे पास ये वैल्यू निकल आई है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल को cos की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? हमारे पास e रेज़ टू पावर आइटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, ठीक है। तो मैं x को लिख सकती हूँ माइनस एफ नॉट आइटा ओमेगा जेड एम, ठीक है। इसको लिखो cos ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस आइटा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये चीज हो जाएगी। x क्या हो जाएगा माइनस एफ नॉट आइटा ओमेगा जेड एम, ठीक है। और हमने एक्सपोनेंशियल को ओपन कर दिया cos थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, ये आइटा को छोड़ के बाकी सारा थीटा ही है, तो ये बन जाएगा cos ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये क्या बनेगा, माइनस आइटा ओमेगा को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, नीचे विजिबल है सबको, होगा हाँ, एफ नॉट माइनस आइटा ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा माइनस आइटा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, फिर माइनस आइटा, यहाँ पे आइटा 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 स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, तो ये चीज बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट के साथ काम करें, अगर हम यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट के साथ काम करें तब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ठीक है। अगर हम सिर्फ रियल पार्ट x नॉट बाय ओमेगा जेड एम इनटू sin ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 साइन ओमेगा प्लस 5 वाला फैक्टर आ जाएगा। अच्छा आपने वैसे एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, एक चीज पता कौन सी देख सकते हो, जो हमने फोर्स अप्लाई की थी वो थी F इज इक्वल टू एफ नॉट ई रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा टी। अब यहाँ पे इसको ओपन करो, एक्सपोनेंशियल को cos ओमेगा टी प्लस आइटा sin ओमेगा टी, ये लिखेंगे, ठीक है। F इज इक्वल टू एफ नॉट cos ओमेगा टी प्लस आइटा sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक इसका रियल कंपोनेंट है, एक इमेजिनरी कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर मैं रियल कंपोनेंट लूं, अगर मैं रियल कंपोनेंट लेती हूँ तो हमारे पास हम किसके साथ काम कर रहे होंगे, इसके sin साथ ओमेगा टी माइनस 5 साइन के साथ आएगा मैम, कॉस के साथ तो आइटा है। इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा cos के साथ, तो हाँ, मैम आ ही रहा है, हमने नीचे आइटा से मल्टीप्लाई तो किया है, देखिए ये तो सारा, अगर हम आइटा से नहीं मल्टीप्लाई करते तो सारी इमेजिनरी पार्ट है। हाँ कॉस वाला इमेजिनरी हो जाएगा ना, तो साइन वाला ही आएगा हमारे पास। हम बाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे ना, कोस थीटा माइनस 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, सॉरी, उस फॉर्म में हम कोस फॉर्म में ले आएंगे साइन को। एक मिनट, मैं ना एक और चीज देख रही हूँ, अगर एफ नॉट को हम cos ओमेगा टी लेके चलते तो यहाँ पे आता cos ओमेगा टी, यही आना था, नहीं आता क्या आता? छोड़ो, इसकी जरूरत भी नहीं है, ये ना हम बिल्कुल स्टार्टिंग से, ये ना अगर मैं रब कर देती हूँ फिर मैं आपको बता दूंगी, मेरे याद करवा देना आपको ना, ये चीज बता दूंगी मैं बिल्कुल एंड में सब कुछ रब करके, ठीक है। दोबारा से सारा कुछ लिखना पड़ेगा मेरे को। तो देखो अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है, ये वाला पर रियल बन गया है क्योंकि इसके साथ आइटा नहीं है, ये क्या बन गया है इमेजिनरी बन गया है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ एक पार्ट के साथ काम करूं, रियल वाले के साथ, रियल क्या है एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड, ये है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये है, ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट हो गया है माइनस एफ नॉट ओमेगा जेड एम कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये बन गया है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों ने बोला कि किसी ने आइटा आएगा यहाँ पे,
आना चाहिए आइटा इमेजिनरी पार्ट में। वो तो हम कंपेयर ही कर रहे हैं, फिर आइटा क्यों आएगा? तो मैम आइटा Yes. नहीं लिखते। यस नहीं लिखेंगे। कोई कुछ बोल रहा था? अच्छा मैं ना आपको एक चीज बता रही थी, हमें ना अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फेस डिफरेंस देखना हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हमारी निकल के आई है, अगर हमने यहाँ पे फेस डिफरेंस देखना हो तो कैसे देखते हैं? उसके लिए अब फिर से हमें वही चीज लेके चलनी पड़ेगी, वही चीज लेके चलनी पड़ेगी। मतलब फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? ये चीज आएगी, अगर मेरे पास फोर्स की वैल्यू ये होती है F इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट निकल के आता है। अगर फोर्स की वैल्यू ये होती है साइन ओमेगा टी, तो इसका ये कंपोनेंट निकल के आता है। वैसे ये कंपोनेंट कैसे आया, कोई बता सकता है? सोच सकता है कि कोई चीज ये कंपोनेंट कैसे आया? ये तो उसका फोर्स का हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट ही कंपेयर किया है, उसका रियल उसके साथ और उसका इमेजिनरी पार्ट उसके साथ। यस यही चीज की है हमने, ठीक है। ये ऐसे ही है, ये फोर्स का भी हमारे पास एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। फोर्स होती है एफ नॉट ई रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस आइटा साइन ओमेगा टी। तो फोर्स के भी दो कंपोनेंट्स है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका भी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स आ गई F इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स आ गई F इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज बन गई है। अब अगर हमने दोनों में फेस डिफरेंस चेक करना हो, दोनों में फेस डिफरेंस चेक करना हो तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? फेस डिफरेंस चेक करने के लिए पहली चीज, अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन होना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस होना चाहिए। तो क्या हम इसको कॉस बना सकते हैं? क्या हम डिस्प्लेसमेंट को कॉस बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे कॉस? एफ नॉट 90 माइनस थीटा। कॉस पाई बाई, क्योंकि आपको पता है पाई बाई 2 माइनस थीटा जब प्लस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज, आप यहाँ पे माइनस लिखो प्लस लिखूं? माइनस लिखना होगा। अब मैंने माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आपने लिखा प्लस तो ये सेकंड में चला जाएगा, सेकंड में कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अगर मैं लिखूंगी पाई बाई 2 माइनस, तो ये फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट में कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर है कि कैसे लिखी है? हाँ जी आया समझ में? यस मैम क्लियर है। बाकियों को क्लियर है मैम। मैम क्लियर है। ठीक है। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? साइन थीटा में। यही चीज मैंने की है, साइन थीटा का उसको लिख दिया कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्यों किया है मैंने? क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में फेस चेक करना चाहती हूँ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में फेस चेक करना चाहती हूँ, तो उसके लिए ये दोनों कॉस और कॉस में दिखने चाहिए, तब आपको पता चलेगा इनमें फेस डिफरेंस। तो हमने निकाल दिया, ठीक है। अब आप चीजें चेक करो, अब आप यहाँ पे चेक करो। अब इसको थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है ना, तो स्टार्टिंग में लिखते हैं ओमेगा टी। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकाला तो बना ओमेगा टी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस पाई बाय ये चीज बन जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ से cos एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन मैम। इवन फंक्शन है। यस मैम। इवन फंक्शन है तो माइनस अंदर अब्सॉर्ब हो सकता है? बताओ। हाँ जी मैम, हो सकता है अब्जॉर्ब। हो सकता है ना, तो ये माइनस अंदर हट जाएगा। एफ नॉट ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी -5 तो देखो दोनों में कितना फेस का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे -5 है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं, कॉमन ले लूं, तो इतना 5 + 5/2 का फेस डिफरेंस है दोनों में। आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैकेनिकल फोर्स ऑसिलेटर के लिए जो अप्लाइड फोर्स होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इन दोनों में कितने का फेस डिफरेंस होता है? इसमें इतने का फेस डिफरेंस होता है 5 + 5/2। ठीक है, 5 + 5/2 का फेस डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये निकल गया है। अब मुझे जल्दी से ऐसे ही इसका करके बताओ कि जो फोर्स और इसमें कितने का फेस डिफरेंस निकलेगा। 1 मिनट है आप लोगों के पास, निकाल के बताओ जल्दी से। इसके इमेजिनरी पार्ट में कितने का फेस डिफरेंस आएगा? इसमें लाइन क्या लिखनी है, किसमें किसमें फेस डिफरेंस 5/2 + 5 है? क्या हुआ? फेस डिफरेंस मैम फोर्स और इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ एक्स में। नहीं, ये इन नहीं दोनों मैम, में। जो 5/2 + हाँ 5 फेस डिफरेंस है। हाँ, इन दोनों में है ये, फोर्स के रियल कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के रियल कंपोनेंट में। यहाँ पे बताओ क्या आएगा जल्दी से। मैम यहाँ पे भी सेम ही आएगा। सेम ही आ गया है, बाकियों का भी सेम आ रहा है। π/2 आएगा मैम। कितना आएगा? π/2 पाई नहीं आ रहा है। आ रहा है मैम। 5 तो मैम लीड कर जाएगा ना, मैं उस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। इसमें नेगेटिव आ रही है तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। हाँ यही होगा। ठीक है, तो मैं सेम ही चीज यहाँ पे निकल के आएगी। मतलब एक्स को आप क्या लिख सकते हो, -f0 ओमेगा जेड साइन ओमेगा टी -π/2 + 5। दिख नहीं रहा है सेम ही चीज निकल के आएगी। ठीक है, मैम, यहाँ दिख पे नहीं तो रहा आप सही बट से। बन जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या माइनस साइन थीटा होता है। हुआ? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये प्लस का बन जाएगा। मैम, हाँ, दिख नहीं प्लस का रहा। बन जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा को साइन, यहाँ पे माइनस बाहर निकल आएगा ना, माइनस बाहर निकाल के प्लस कर दो। 90 माइनस + थीटा नहीं होएगा? सेम ही मतलब तो मैम चीज है। ओमेगा टी -5 + π/2 इस तरह प्लस से। π/2 नहीं होगा। क्यों मैम? मैम साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो फिर वो तो साइन चेंज हो जाएगा ना अगर हम माइनस लेंगे तो। आपको फर्स्ट में ही रखना। नहीं, अच्छा उल्टा हो गया है। चाहे आप प्लस में ले लो चाहे माइनस में ले लो, सेम ही चीज निकल के आएगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में दोनों में क्या रह रहा है, साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है। चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, सेम ही चीज है, कोई इशू नहीं आएगा। मैम ऊपर साइड साइन से क्यों दिख नहीं लिखा? रहा।
जो मैम साइड पे माइनस का लिखा फर्क हुआ है मैम, पड़ेगा वहां फिर। पे साइन क्यों लिखा है मैम आपने? अच्छा, देखो पहले मैं चेंज करके बताती लिखे। हूँ, मेरी बात सुनो। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, देखो इस तरफ यहाँ पे पॉजिटिव है एम्पलीट्यूड, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो इसको पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चक्कर ही नहीं, तो दोनों पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनाओगे पॉजिटिव? यहाँ से माइनस कॉमन निकल के फिर बनेगा पॉजिटिव। निकलेगी ये चीज बनेगी, पहले चीज बताओ, ये चीज बनेगी? साइड का विजिबल नहीं है मैम। अब देखो, यस मैम, बिल्कुल सही बनाया है। यही बनाया है आपने? हाँ जी। ओके, गुड। हाँ जी, बाकियों का क्या बन रहा है? बाकियों की वैल्यू आ गई है, चले हम आगे। हाँ जी मैम। ओके, तो अब देखो, अगर मैं रियल पार्ट के साथ काउंट करूं तो मेरे पास ये है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ऐसे लिखेंगे कि फेज डिफरेंस जो इमेजिनरी का होगा वो -π/2 + π होगा, क्या होगा? -5 + π/2। समझ नहीं आया कि कौन बोल रहे, तन्वी बोल रहे थे? नहीं नहीं मैम, मैं शारजा। मैम हाँ जैसे जी। उसके पास इमेजिनरी पार्ट f0 sin ωt है, अब इससे हमारे पास आ गया sin ωt -π/2 + π, हम्म, और फिर फेज डिफरेंस -π/2 + π आ गया। आपने क्या करना है, xi को लिखा -f0 zm ओमेगा, इसको लिख दिया मैंने sin π/2 -ωt - π, ये लिखा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकालोगे तो साइन ऑड फंक्शन है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस कॉमन निकालोगे, ये चीज प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस है तो फिर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस बन गया, ये चीज बन जाएगी। ठीक है, यही बनेगा ना? फिर ऊपर वाली चीज तो लिखी है देखो, +π/2 नहीं आएगा, क्योंकि मैं माइनस जब कॉमन लिया तो माइनस उसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। इसके साथ -π/2, इसके साथ -π/2, वही तो लिखा है। -π/2 कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, -π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस पाई, ये तो किया मैंने, ओमेगा टी -π/2 -π। कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो? यहीं पे मैम -π/2 आपने माइनस क्यों लिया मैम अंदर? अब ये जो अभी आपने इक्वेशन लिखी है मैम मैंने -π/2। नहीं तन्वी, मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया है, माइनस को ठीक है कॉमन मैम, निकाल लिया है, ठीक है, क्योंकि तो मैं इसको माइनस बाहर वाले को प्लस करना चाहती हूँ, ठीक है। ठीक है मैम, मैं दोबारा देखूंगी, कंफ्यूज हो रही हूँ, फिर पूछूंगी मैं अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है, पूछ लेना। अच्छा, अगर मैं सिर्फ, क्योंकि रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट ऐसे चल रहे हैं ना, अगर हम सिंपल, हमारा वैसे आइटा की फॉर्म में ये क्या था, e⁻ ओमेगा टी माइनस पाई, यही वैल्यू लिखी हुई थी ना, या फिर कुछ और भी था? बताना तो अच्छे से देख के। यस मैम, यही थी। यही था मैम माइनस आई -f0 था, था, माइनस था मैम, -f0 माइनस आई यस। था ओमेगा भी था। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने का। हम देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज डिफरेंस हो सकता है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज डिफरेंस हो सकता है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, इसका टाइम के साथ डेरिवेटिव करो, क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल एज इट इज
एक्सपोनेंशियल एंगल क्या करेगा? मैम डाउट मेरा मैम ये है एक कि जैसे हमने पहले निकाली है जो रियल पार्ट वाली, मैम उसमें तो हमारी जैसे फेस डिफरेंस जो था वो लैग कर रहा था वैल्यू यहाँ पे भी तो सेम माइनस। चीज है। तो मैम इसी में भी फिर सेम चीज ही आई है, तो फिर मैम फर्क क्या हुआ? इसमें लीड नहीं करेगी वैल्यू मैम? नहीं, दोनों में सेम ही चीज आनी चाहिए। दोनों में मैम लैग करेगी वैल्यू, मतलब नेगेटिव वैल्यू ही देगा ये? हाँ जी। ठीक है मैम, मुझे लगता है मैम मैंने लीड पढ़ा है एक में इमेजिनरी पार्ट में शायद। नहीं, सेम ही है। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगी। मैम हाँ फेज जी। डिफरेंस कितना आएगा एक बार मतलब कर दो। फेज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज पाई बाय 2 प्लस 5 आएगा। हाँ जी, माइनस कितने का है? कितने का फेस डिफरेंस है दोनों में? हाँ जी मैम ठीक है, माइनस पाई बाय 2 प्लस 5। मैम वो ना ठीक है, एक्चुअली जब हम लोग रियल पार्ट कर रहे हैं तो वो प्लस पाई बाय 2 प्लस 5 आ रहा है, जब हम इमेजिनरी कर रहे हैं तो साथ में माइनस साइन आ रहा है, तो वो एक में लीड करेगा एक में लैग करेगा। वो चीज तब पता इसको आप देखोगे। अगर आपने दोनों चीजों को सेम देखना है, मैंने माइनस रिमूव कर दिया, मैंने तो आपको दोनों ही तरफ माइनस रिमूव करके दिखा दिया ना। हाँ जी, दिखाया है या फिर नहीं दिखाया? दोनों की सेम तो वैल्यू सेम है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव करो, क्या बनेगा? यहाँ पे आइटा ओमेगा बाहर निकल आएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी ये आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एफ नॉट ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल। क्या है? वेलोसिटी की वैल्यू इतनी निकल के आ गई है। अब सेम ही आप लोगों ने निकालनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन क्या होगा? dv by dt। वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से, इसकी क्या होगी? जल्दी से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। मैम आयटा एफ नॉट ओमेगा ओवर जेड एम ई रेज टू पावर आयटा ओमेगा टी माइनस 5। यही है। यस मैम। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, अगर मेरे पास फोर्स है अरे नहीं, एफ यहाँ पे नॉट, ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा। इसका ओमेगा का स्क्वायर नहीं आएगा एक्सेलरेशन में। नहीं, देखो वेलोसिटी देखो जितेंद्र, वेलोसिटी में हमने वो ऑलरेडी ओमेगा कैंसिल करवा दिया नीचे वाले के साथ, मैंने वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दिया है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, एक एक्सेलरेशन आ जाएगी। यहाँ पे फोर्स हमने लिखी थी F इज इक्वल टू एफ नॉट ई रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा टी, तो इसका जो कंपोनेंट एफ नॉट कॉस ओमेगा टी होगा, ठीक है, तब यहाँ पे क्या बनेगा? एफ नॉट जेड एम cos ओमेगा टी माइनस 5। ये कब है? अगर f की वैल्यू f नॉट cos ओमेगा टी है। अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट हम दूसरा वाला ले लें, साइन वाला ले लें, तो इसका भी कंपोनेंट साइन वाला ही आएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। नीचे चीज दिख रही है? ठीक है, तो हमारे पास देखो f इज इक्वल टू f नॉट e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा टी होता है, इसको कन्वर्ट कर दो cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा पे। इसका रियल पार्ट क्या है? f इज इक्वल टू f नॉट cos ओमेगा टी, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग इसका भी रियल पार्ट cos में ही आएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट sin में है तो इसका भी sin में आएगा। तो दोनों में फेस डिफरेंस कितने का हुआ? पाई का फेस डिफरेंस आ रहा है दोनों में। यहाँ पे आपको cos को sin में, sin को cos में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? cos ओमेगा टी है, यहाँ पे भी cos ओमेगा टी है, यहाँ पे sin ओमेगा टी है, यहाँ पे भी sin ओमेगा टी ही है। तो दोनों में फेस डिफरेंस कितना आया? 5 का। ठीक है, दोनों में फेस डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 का फेस डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है वो लैग करेगी। ठीक है, आप देख रहे हो ना वेलोसिटी क्या कर रही है?
लैग कर रही है, किससे? फोर्स से। ठीक है, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे कुछ टाइम लगाएगी, देन वो ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या कर रही है? लैग कर रही है फोर्स से। ये चीज क्लियर है सभी को? यहाँ पे लिख लेना स्टार बना के कि वेलोसिटी लैग कर रही है, लैग्स बिहाइंड दी फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमने एक्सेलरेशन का देखना हो, ऐसे ही एक्सेलरेशन का भी 5 ही निकल के आएगा या फिर कुछ और आएगा? 5 ही आएगा, इसका भी सेम ही चीज नहीं आएगी। आएगा भाई, क्योंकि उसमें आयोटा है, ये चेंज होगा। यस यस, करो कन्वर्ट फिर। इसको लिखा cos ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस आइटा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डिवाइडेड बाय जेड। ये आइटा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस आइटा ओमेगा, माइनस निकालना है निकाल सकते हो, ये बनेगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल को लिख दिया cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और आइटा ये था, आइटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आइटा cos थीटा आइटा स्क्वायर, ये यहाँ से माइनस साइन निकलेगा, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है ये चीज कैसे लिखी है? अब आपके पास एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ गए हैं, रियल पार्ट कितना है ये, एंड फोर्स का रियल पार्ट क्या होता है? cos ओमेगा टी। इमेजिनरी कितना हो जाएगा? sin ओमेगा टी। अब ये चीज बहुत बार रिपीट हो चुकी है, अब मुझे जल्दी से इन दोनों में फेस डिफरेंस बताओ कितने का है? इन दोनों में फेस डिफरेंस कितने का है? माइनस ऑफ 5 5 बाई 2 प्लस 5 5/2 प्लस 5, दोनों क्या के माइनस। दोनों के आगे माइनस कैसे लिखोगे? मतलब कि माइनस कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ फोर्स में माइनस कहाँ है? मैं फोर्स में फेस माइनस, के आगे आएगी। फोर्स को रिमूव, आपको तो दोनों को कंपेयर करना है ना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चीज है यहाँ पे भी पॉजिटिव चीज होनी चाहिए, क्योंकि माइनस भी 180 का फेस डिफरेंस क्रिएट करके जाएगा। मैम वो तो ठीक है, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ जो फेज डिफरेंस आया वो आ रहा है माइनस ऑफ 5/2 प्लस 5, जैसे पिछले में आया था। वहां पे दोनों ही प्लस के थे, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा, देख फेज लो। डिफरेंस तो मैम माइनस 5/2 प्लस 5 आया था हाँ जी हाँ कन्वर्ट जी, करके। यहाँ पे नहीं आ रहा है, अंदर कुछ और आएगा। यही आएगा मैम, देख लो। बाकी देखते हैं क्या निकालते हैं, निकालो। मैम पाई वाला तो आ ही नहीं सकेगा क्योंकि टी रेशो तो चेंज ही नहीं होती पाई वाले में, तो वो तो पाई/2 में ही होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो चीज बोल ही नहीं। अच्छा, मैं ही लिखती हूँ, कहाँ गया डस्टर? आपके पास एक्सप्लेनेशन की वैल्यू है माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा एम नॉट जेड एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको कन्वर्ट करना है कॉस में। ठीक है, कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे? कॉस, कॉस अभी हमने यहाँ पे इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वो चीज प्लस रहनी चाहिए, वो चीज क्या रहनी चाहिए? प्लस रहनी चाहिए। तो प्लस कैसे रहेगी? 5/2 माइनस करना पड़ेगा, 5/2 माइनस ओमेगा टी, ये बन जाएगा +5, ये चीज बनेगी। ठीक है, अब आप लोगों ने बोला है माइनस कॉमन निकाल लिया, तो कॉस एक इवन फंक्शन है, कोई चक्कर ही नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, तो हमने ये लिखा ओमेगा टी माइनस 5/2 +5, ये चीज बोली थी कि पिछले वाली चीज आ गई।
ये बोल रहे थे जितेंद्र, यस मैम। किसके इक्वल है नॉट कॉस ओमेगा टी? क्या आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, बट यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। कैसे दोनों को कंपेयर कर रहे हो आप लोग? कंपेयर करने के लिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, क्योंकि माइनस कॉस पाई, देखो कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो -180 का फेज शिफ्ट ले आता है, -180 का फेज शिफ्ट ले आता है। तो अगर आपने ये माइनस रिमूव करना है ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस को रिमूव करने के लिए इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पे? आओ क्या लिख सकते हो? माइनस साइन को कैसे रिमूव करोगे? पाई के साथ यहाँ पे प्लस पाई ऐड कर दो, यहाँ पे प्लस पाई ऐड कर दो। अब मैंने ये प्लस पाई ऐड क्यों किया है, आप इस चीज को भी देख लो। आपके पास e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा टी माइनस पाई है, ठीक है? एक -1 यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है? वो माइनस हम फेस में लेके आना चाहते हैं, तब जाके आप कंपेयर कर पाओगे। ये माइनस माइनस को अगर मैं लिख दूं e रेज़ टू पावर आइटा पाई, क्या कोई फर्क पड़ेगा? -1 को अगर e रेज़ टू पावर आइटा पाई लिख दूं, क्योंकि e रेज़ टू पावर आइटा पाई क्या होगा? cos ऑफ पाई प्लस आइटा साइन पाई। साइन पाई 0 होता है, cos पाई -1 हो जाएगा। तो -1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? e रेज़ टू पावर आइटा पाई। तो यहाँ पे पाई पाई वाला एक टर्म साथ में आता जाएगा, पाई, तभी आप मैंने क्या लिख दिया है? प्लस पाई लिख दिया है। तो अगर यहाँ पे प्लस पाई किया है, ये पाई, ये -पाई/2, तो ये बन जाएगा पाई/2, ठीक है? माइनस का क्या है? पाई है। तो ये चीज आएगी, दोनों में डिफर आ गया, डिफरेंस आ चुका है दोनों में। तो कैसे लिखोगे आप? समझ में आया तो फिर रिपीट करूं? ये चीज बन गई है। देखो -पाई तो है ही है, -पाई/2 +पाई/2 बन जाएगा, ये आएगा फेस मैम अगर हम ऐसे ना करके, अगर मैम जैसे माइनस है, माइनस साइन ओमेगा टी -5 है, तो अगर हम मैम उसको 90 + थीटा कर दें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो उससे आप 90 + थीटा कैसे कर सकते हो? आपको यहाँ पे माइनस रिमूव करने के लिए वो चीज नहीं करोगे। आपने क्या करना होता है, ये चीजें हम कब करते हैं कि आपका जो ये चीज है ना, जब आप इसको देखो, इसको नहीं देखना, आपका जब ये चीज आपने लिखी है तो ये क्या बैक ये बन रहा है, आप बनाओगे -sin थीटा, बट वो चीज लिख ही नहीं पाओगे आप। जैसे आपने सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो पॉजिटिव होता है ना, तो उसको कन्वर्ट नेगेटिव करने के होता लिए है, जैसे हाँ जी, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है मैम। नेगेटिव होता है, हाँ तो जी, तो वो मैम आप उससे भी तो कर हो तो सकता है ना मैम कन्वर्ट माइनस साइन ओमेगा। आप वो चीज गलत कर रहे हो। आप माइनस साइन लिख ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि अगर आपने cos थीटा को लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसी टर्म रखोगे जो cos थीटा ही बनाओ, बट आप क्या कर रहे हो, ऐसी ऐसी टर्म लिख रहे हो जहाँ पे माइनस बना दे। माइनस आप कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। समझ रहे हो या इस चीज को, या फिर हो गए कंफ्यूज सारे? मिक्स हो गया मैम मेरा तो सारे यहाँ फेस तक तो डिफरेंस समझ का। आ गया। मैम वो कैसा है, थोड़ा ना कंसेप्ट पढ़ा हुआ तो है, लेकिन टाइम होगा ना तो शाम को पढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा ये। चलो ऐसा करते हैं, इसी वाली चीज को आप लोग आज देखना, ठीक है? अगर ये चीज नहीं समझ में आती है तो कल मैं ये चीज दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है? दोबारा बता दूंगी अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो। मैम इसकी फेज शिफ्ट कैसे बताएंगे, जो लास्ट हमने निकाला है ओमेगा टी -5 + पाई/2, तो कंपेयर कैसे होगा ये?
ये देखो, ये इतना फेज शिफ्ट आ गया है, मतलब कि ऐसे इतना फेज शिफ्ट आ गया है, पाई 5 माइनस पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट आया है। ओके मैम। अब इसमें माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे मैम? कौन सा माइनस? हाँ हाँ, वो तो आएगा ही। माइनस ऑफ 5 माइनस पाई बाय 2 ये नहीं कंसीडर करेंगे? फेज Yes, शिफ्ट हो गए, यही होगा। पाई बाय 2 माइनस 5 लिख देंगे सीधे ही। वो लिख सकते हो। ठीक है मैम। मैम इसमें फाई क्या था, किस किस का एंगल था? 5 फेज डिफरेंस था। ओके मैम, फिर इस चीज का क्या मतलब हुआ कि 5 माइनस पाई बाय 2? इस चीज का मतलब हुआ, देखो पहले तो फेज डिफरेंस चल रहा है। फाइव तो हमने तब आया था जब हमने ZM बार को ZM में कन्वर्ट किया था, तो वहां पे फेज डिफरेंस कहाँ से आ गया? वहां पे वो तो फेज हमने डिफरेंस रियल को पोलर में चेंज किया था, कार्टेशियन को पोलर में चेंज किया था आयटा की फॉर्म में। तो वहां पे फेज डिफरेंस आ सकता है दो वेरिएबल्स में, आर और थीटा में। वहां पे फेज डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। मेन चीज आपकी पाई नहीं है, यहाँ पे पाई बाय 2 है मेन चीज आपकी। मैम आर और थीटा में फेज डिफरेंस कहाँ से होगा? आर तो एक लाइन है, थीटा वो जो एक्स अच्छा एक्सिस मुझे ये बताओ, फिर परपेंडिकुलर फाई होती है। से आप फाई से क्या समझते हो? फाई तो एंगल है जो आर और आर और मतलब की वाई थीटा वो एक्सिस के बीच में सर्कुलर वो है। पोलराइज के कोऑर्डिनेट है, स्फेरिकल के, वो लीनियर नहीं है। अच्छा, अगर आप फाई को छोड़ दो तो इसमें फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है? पाई बाय 2। हाँ, अब देखो ये फाई हम क्यों कंसीडर करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे cos ओमेगा टी है, यहाँ पे फाई माइनस है। अब फाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता क्यों हो सकती है। देखो Z आपने फिर लिखा इस था चीज का क्या मतलब हुआ 5 माइनस पाई बाय 2 का? कि इस इतने से ये लैग करेगा। हाँ जी देखो मैम, एक आपके पास पॉजिटिव फेज एक्सेलरेशन की डिफरेंस है वजह तो से उसमें से और पाई बाय 2 माइनस हो गया। हाँ जी, मतलब कि आपकी एक्सेलरेशन क्या करेगी, लैग करेगी। मैम मैं यही पूछ रही हूँ कि जो फाई है वो किन किन के बीच का फेज डिफरेंस है? एक्चुअली फाई पता क्या है, आप पहले मुझे Zm की वैल्यू बताओ, Z कॉम्प्लेक्स की, अभी क्लियर कर देती हूँ। ZM इरेज्ड पर आयटा 5। Z सॉरी, हाँ यही था। तो मैं ही ZM लिखती हूँ, इरेज्ड पर आयटा 5। क्या थी इसकी वैल्यू? M ओमेगा माइनस K ओमेगा, K बाय ओमेगा। ओमेगा माइनस, नहीं मैम, M ओमेगा माइनस K बाय ओमेगा, ये था K Z, बाय ओमेगा, क्या हुआ? K बाय ओमेगा। Z कॉम्प्लेक्स की वैल्यू इतनी लिखी थी हमने स्टार्टिंग में, ठीक है। यस अब मैम। यहाँ पे जो फाई है वो क्या है, tan इनवर्स ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय r। फाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। फिर मैम इसे किस किस चीज के बीच का फेज डिफरेंस बोलेंगे? यहाँ तो कितनी सारी टर्म है, एम ओमेगा के ओमेगा। फिर ये फाई हम फेज डिफरेंस तो नहीं बोल आप सकते, ये तो। कोई दो टर्म्स के बीच में फेज डिफरेंस बोल ही नहीं सकते। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की जो मतलब वो कंपोनेंट होंगे उसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा पाई। वैसे ना फाई क्या होता है, ये चीज होती है। जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हैं मैम, उसमें हम फाई लेके डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ये होता है फाई। वैसे ना मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, फाई कोई फेस डिफरेंस वाला इसमें कोई चक्कर नहीं, इसमें कोई वो नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाई की वैल्यू, जो ये फाई को बोलते फेस डिफरेंस ही है, ठीक है। तो फाई की वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आनी है। अभी हो सकता है यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जीरो कैसे बनेगा, फेस डिफरेंस जीरो कैसे बनेगा, अगर आपका अगर एम ये ओमेगा 0 हो किसके जाए, इक्वल आ जाए,
के ओमेगा के। इसका क्या मतलब हुआ? फेज डिफरेंस 0 होने का क्या मतलब है? फेज डिफरेंस 0 कब होगा? अगर एम ओमेगा किसके इक्वल है? के बाय ओमेगा के। ये कंपोनेंट किसकी वजह से आए हैं? पहली चीज, ये दोनों कंपोनेंट किसकी वजह से आए हैं? ये जो आपने अप्लाई की है फोर्स, और ये क्या है? जो रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, एक जो आपने अप्लाई की है और एक ये क्या बनेगी? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बनेगी। अगर ये दोनों इक्वल है तो फेस डिफरेंस 0 आएगा, अदरवाइज इन दोनों में फेस डिफरेंस होता है। अब आप एक चीज देखो, एक जो हमारी हम अप्लाई करते हैं वो फोर्स इस तरफ है, जो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, दोनों में है ना फेस डिफरेंस मैम फिर ये बनेगा। तो सेम कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस साइड हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो तो हमेशा उसके ऑपोजिट होगी। यस, तो कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस वहां से आएगा। हाँ जी। तो कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस वहां से आएगा। तो जो हम स्टार्टिंग में लेके चले हैं कि हाँ फोर्स इस तरफ है जो हमने अप्लाई की है, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, फिर एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स भी तो है, वो किस तरफ लग रही है? हाँ जी इन मैम, सब तो में जो फाइव फेस जीरो नहीं होगा ना, टेन इनवर्स जीरो नहीं होगा कभी भी। क्यों साइन 0 0 ही होता है? मैम जैसे ये बोल रही हूँ कि एम हाँ हाँ ओमेगा। हाँ, जीरो, हाँ जीरो नहीं होगी वो वैल्यू कभी भी। जी मैम, ये वो वैल्यू मैम जीरो अगर नहीं है। मैं रिस्टोरिंग तो फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल होगी फिर तो मैम जीरो अभी हो ये जाएगी। बात है, चलो ये बात तो हो गई कि जैसे हम यहाँ पे फेज डिफरेंस बोलते हैं कि पाई माइनस पाई बाय टू, तो हम फाई को यहाँ पे फेज डिफरेंस एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे ना, यहाँ तो फेज डिफरेंस फाई माइनस पाई बाय टू है। फाई यहाँ पे कुछ और डिफाइन है ना। नहीं, फाई ये वाला तो फाई यही है, ये एग्जैक्टली चीज ये फेज डिफरेंस तो नहीं है ना ये। एग्जैक्टली इसे हम फेज डिफरेंस तो नहीं बोल सकते ना। फेज डिफरेंस। अच्छा, टोटल फेज डिफरेंस नहीं बोल सकते आप इसको। टोटल फेज डिफरेंस ये पूरा ओवरऑल निकल के आएगा, ये फाइव पे डिपेंड करेगी वैल्यू। ठीक है मैम, ओके। हाँ जी, टोटल फेज डिफरेंस ये है, फाइव नहीं है अकेला फेज डिफरेंस, ये टोटल है। फाइव की तो हमें वैल्यू ही नहीं पता। ओके ओके मैम। प्लेसमेंट हाँ है, जी, एक्सेलरेशन है, तीनों ही लैग बिहाइंड करेंगे फोर्स से। बिहाइंड ही करेंगे। प्लेसमेंट में माइनस फाइव प्लस फाइव बाई टू से करेगा, और वेलोसिटी सिर्फ फाइव से करेगी, और वो माइनस फाइव बाई टू से करेगा। तीनों ही लैग बिहाइंड करेंगे। वेलोसिटी पाई बाय टू से, पाई से कर रही थी। हाँ जी मैम। बोला है इन्होंने। ओके ओके, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या रहता है? अच्छा, फेस डिफरेंस रह गया, वेरिएशन हो जाएगा वैसे ये कल कंप्लीट, फोर्स ऑसिलेशन वाला शायद। तो मैम नहीं कल वाली करवाना वीडियो मैम कर अभी। देना प्लीज। एक बार समराइज कर ले। मेरी बात सुनो, हम लोग मैकेनिकल करेंगे, इलेक्ट्रिकल बिल्कुल डिट्टो है उसका, वो करने की जरूरत नहीं है, सेम ही चीजें होंगी, वो आपके लिए होमवर्क होगा। मैम हाँ नहीं, जी, आप इसको एक टेबल में समराइज करवा दीजिए, जैसे मैकेनिकल की में जैसे कर लिया वो इलेक्ट्रिकल में, वो फिर मेमोराइज की डेरिवेशन की तो हमें जरूरत ही नहीं है, तो वो ये मैं टेबल। कल करवाऊंगी जब सारी चीजें हो जाएंगी। ओके मैम। यस मैम, जब इलेक्ट्रिकल वाला भी हम रीड कर हाँ लेंगे ना फिर उसके बाद कर देना। हाँ, वो सारी चीजें बताऊंगी क्योंकि अभी तो चीजें ही सिर्फ दो निकल के आई हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, जैसे मैम इसमें हमने देखा है कि जो वेलोसिटी है वो भी लैग्स बिहाइंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सब लैग्स बिहाइंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे फोर्स अप्लाई करने के बाद ही जो एक्सेलरेशन आएगी बॉडी में, या फिर उसमें डिस्टेंस कवर्ड होगा या वेलोसिटी होगी, तो उसकी कर्व उसके पीछे चलेगी ना, ऐसा हाँ बोल उसके सकते पीछे हैं। हाँ ऐसे ही चलेगी। जब हम फोर्स अप्लाई करें तभी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगी या वेलोसिटी होगी या फिर एक्सेलरेशन होगी, है ना। बोल सकते हो। ठीक है मैम, ओके। वैसे हमने अभी तक आज क्या क्या चीजें की हैं? मैम सबसे पहले फोर्स ऑसिलेटर की एक में हमने लिख इक्वेशन दो। लिखी है।
उसमें ट्रांजिएंट स्टेट फिर स्टेडी स्टेट की बात की है, फिर उसका सोल्यूशन बनाया है, सोल्यूशन बना के हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। एक बार लिखवा देती हूँ, दोबारा से याद कर लो। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट ई रेज टू पावर आइटा ओमेगा टी। हमारे पास दो स्टेट्स आती हैं, उसके बाद ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट में जो मतलब कि हमारे पास राइट साइड है वो 0 हो जाएगी। यस, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सॉरी Zero राइट हैंड साइड है 0। और स्टेडी स्टेट में हम इसके साथ स्टेडी स्टेट में काम सारी करेंगे। इक्वेशन आएगी। तो हमने सोल्यूशन इसका माना था x इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस आइटा फाई ए की क्या इज वैल्यू माइनस आइटा ओमेगा टी। ए a की की वैल्यू वैल्यू ये आई थी हमारे पास माइनस आइटा एफ एफ नॉट नॉट जेड ओमेगा एम जेड ओमेगा। यही आया था। हाँ जी मैम। और जेड एम की वैल्यू, ये तो सारे टिप्स पे होनी चाहिए आप लोगों के। जेड एम आर प्लस एम ओमेगा माइनस के ओमेगा, यही था। यस मैम। ठीक है, याद कर लो। जेड एम कॉम्प्लेक्स है और फिर हमने इसको क्या लिख सकते हैं, जेड एम कॉम्प्लेक्स को जेड एम ई रेज टू पावर आइटा फाई। यस, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई थी बैक सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, फिर हमने एक्स और फाई में क्या निकाला है, फेस डिफरेंस निकाला है। फिर हमने वेलोसिटी और फोर्स में निकाला है। फिर हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एक्सेलरेशन और फोर्स में निकाला है। ये 3 चीजें की हैं हमने आज। ठीक है, कल अच्छा कल तो पावर क्वालिटी फैक्टर, वो सारे फैक्टर भी आएंगे साथ में। करते हैं लीव मैम बस। हाँ जी, आप ही कर दो मीटिंग एंड फॉर ऑल। मैम मैम अपलोड कर देना वीडियो हाँ जी, इस कल वाली। ये मेरे को दिख ही नहीं रहा कहाँ है मीटिंग एंड फॉर ऑल। मैम आती है ऑप्शन। ढूंढती हूँ, रुक जाओ। मीटिंग एंड ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਭਾਈ? ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆਪਾਂ -5 + π/2 ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 5 -5 ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। -5 ठीक है मैम, ये कंफ्यूजन थी। मेरे को तो ऑप्शन ही नहीं दिख रही है लीव फॉर ऑल। कर दो जल्दी से सारे लीव, अगर रिकॉर्डिंग चाहिए इसकी। ये जितेंद्र ही बताएगा कहाँ पे है, मेरा तो खो गया।